नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की तरफ से यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी सैलरीज मिलने वाली है, लास्ट डेट क्या रही एप्लीकेशन की, और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली, तो चलो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने के लिए आपको आपके सामने अगर ये वेबसाइट ओपन है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रिक्रूटमेंट 2020 लिख के आया होगा। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ओके कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ का, और उसमें आपके सामने सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं डिटेल्स में पूरी पोस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेशन फायर ऑफिसर 1 पोस्ट, फायरमैन 81 पोस्ट, ड्राइवर की 4 पोस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चलो डिटेल में डायरेक्टली एडवर्टाइज पे जाके चेक करते हैं, एडवर्टीजमेंट ओपन करके। तो दोस्तों चलो पहले मैं आपको ओपन करता हूँ करस्पॉन्डेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो मैं इसको पहले आपको जो पहला पेज है उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पहला जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ की तरफ से निकली हुई बहुत सारी पोस्ट है। चलो एक एक डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे आप पहले देखते हैं तो पहला है स्टेशन फायर ऑफिसर की पोस्ट, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहाँ पे सैलरी की जो बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल मैट्रिक अगेंस्ट सेड पोस्ट 7 CPC के तहत आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। एक्चुअली सैलरी कितनी मिलेगी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसकी 1 है, और वो जनरल कैटेगरी के लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, फायर में। और दूसरी बात, या तो फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी कंसर्न यूनिवर्सिटी में, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री, लेकिन उसके साथ में आपका जो फायर ऑफिसर का कोर्स है NAPSC नागपुर की तरफ से वो किया हुआ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो यू शुड पोसेस द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, चेस्ट मिनिमम और अनएक्सपेक्ट मतलब आप अनएक्सपेंड करते हुए 33.5 इंच होना चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर तक आप यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहेगी। उसके बाद में फिटनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्लनिंग एंड डिस्टेंस ऑफ 100 यार्ड्स, आपको 100 यार्ड्स पैदल चलना होगा, वो भी 60 kg वेट लेके। आपकी हाई जंप जो है वो 4 फीट होनी चाहिए, लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट आनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और रोप पे जो कूदने का है वो 8 फीट होना चाहिए, मतलब क्लाइंबिंग रोप टू अ हाइट ऑफ 8 फीट फ्रॉम शोल्डर से 8 फीट का आपका हाई जंप होना चाहिए रोप से ऊपर। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंस। उसके साथ में आपकी जो एज लिमिट की बात करो तो यहाँ पे आपका एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए। और रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 5 साल तक मतलब 42 साल तक ही अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब आप 18 से 40 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया आपका रहेगा 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा कंटेनिंग 100 क्वेश्चन का। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। और उसके लिए जो सिलेबस है वो रहेगा जनरल इंग्लिश आपका 10 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज आपका 20 मार्क्स के लिए, मेंटल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स है, कंप्यूटर पॉलिसी के लिए 10 मार्क्स है, और जॉब रिलेटेड मतलब जो आपका जॉब रहेगा उसके रिलेटेड आपको 40% के मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, मतलब उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। एक गलत क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 1/4 मार्क्स डेबिट होंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों सेकंड पोस्ट जो है यहाँ पे चलो बात करते हैं। दूसरी पोस्ट है फायरमैन की, ग्रुप C के लिए निकली हुई पोस्ट है, और टोटल पोस्ट है 81। और यहाँ पे 7 CPC के तहत यहाँ पर भी आपको सैलरी मिलने वाली है। एक्चुअली कितनी मिलने वाली है मैं आगे चल के बताऊँगा। दोस्तों ये 81 पोस्ट जो है इसमें आपको जनरल के लिए 31 पोस्ट मिलती है, SC के लिए 7 पोस्ट, OBC के लिए 14 पोस्ट, ESM के लिए 21 पोस्ट और EWS के लिए 8 पोस्ट। कुल मिला के 81 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास होना ज़रूरी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपकी उम्र की बात करें मतलब एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके लगेंगे, जैसे कि 5 फीट 7 इंच आपकी
हाइट होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 33.5 इंच होनी चाहिए, और प्लस जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको 35.5 होनी चाहिए। दोस्तों साइट मतलब आपकी आँखों के बारे में बताया गया है, 6x6 होनी चाहिए, मतलब पूरी क्लियर होनी चाहिए आँखें, और आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपका रनिंग डिस्टेंस 100 यार्ड्स का है विथ वेट ऑफ 60 kg इन 1 मिनट। आपको 1 मिनट में 100 यार्ड्स आपको कंप्लीट करना है, और उसमें आपको 60 kg वेट लेके करना है। दूसरी बात दोस्तों, हाई जंप की बात करें तो आपको 4 फीट की लॉन्ग जंप और हाई जंप 4 फीट की और लॉन्ग जंप 12 फीट की आपको आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं जो रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन भी सेम है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। आपको 5 साल यहाँ पे SC कैंडिडेट के लिए और 3 साल यहाँ से OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। और आपको एग्ज़ाम सेम रहेगी, 2 घंटे की 100 क्वेश्चंस। जनरल इंग्लिश के ऊपर 20 मार्क्स रहेंगे, जनरल नॉलेज के ऊपर 20 मार्क्स रहेंगे, और यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोसेस के लिए 10 मार्क्स और जॉब रिलेटेड 30 मार्क्स। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर भी सेम है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो चलो दोस्तों अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अगली पोस्ट है ड्राइवर की, और टोटल पोस्ट 4 निकल के आ चुकी है। ग्रुप C की पोस्ट है AB, और यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए ये पोस्ट है। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकल होना चाहिए, मतलब आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का चलाने का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 25 से लेकर 37 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट आपको मिलेगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम आपकी 2 घंटे की होगी, 100 क्वेश्चन की रहेगी, और इसके लिए भी सेम चीज़ें करीबन है। इंग्लिश आपका 10 मार्क्स के लिए रहेगा, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स के लिए, मेंटल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के लिए, और जॉब रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क्स रहेंगे ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है SDE के लिए, सिविल के लिए ग्रुप A की पोस्ट है। एक पोस्ट निकल के आ चुकी है, और यहाँ पे जनरल के लिए ये पोस्ट है, और आपको सैलरी 7 CPC के तहत मिलने वाली है। कितनी एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा। आपकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे 18 से 37 के बीच में आपका एज होना चाहिए, और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, तो कॉमन है। और दोस्तों उसके आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा, और आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जो क्राइटेरिया है वो है इंग्लिश जनरल के लिए 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज के लिए 10 मार्क्स, मेंटल एप्टीट्यूड के लिए 10 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोसेस के लिए 10 मार्क्स, और जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके ऊपर आपको चुना जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वही SDE हार्ड के लिए, और ये ग्रुप A की पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट है, जनरल के लिए दोनों पोस्ट है। यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर। अगर आपका हॉर्टिकल्चर है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। MSc डिग्री इन हॉर्टिकल्चर है तो आपको यहाँ पे ज़रूर, या तो फिर आपका बॉटनी होना चाहिए विथ हॉर्टिकल्चर। तो इस तरह से आपका अगर सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 के बीच में आपका एज होना चाहिए, और एज आपका 1 जनवरी को गिना जाएगा। और एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपका सिलेक्शन यहाँ पे एग्ज़ाम के थ्रू होगा। एग्ज़ाम में आपको सेम जनरल इंग्लिश के ऊपर 10 मार्क्स रहेंगे, जनरल नॉलेज के ऊपर 10 मार्क्स रहेंगे, और मेंटल एप्टीट्यूड के ऊपर 10 मार्क्स रहेंगे, कंप्यूटर के ऊपर 10 मार्क्स रहेंगे, और जॉब रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50% मतलब 50 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे 100 मार्क्स के ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन आपका होने वाला है। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे होंगे गलत आंसर के लिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट के लिए है, और अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। ग्रुप B की पोस्ट है, और यहाँ पे आपका जो एक जनरल के लिए पोस्ट है और एक OBC के लिए है, मतलब 2 कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे आपका BCom होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 1 साल का टैली सर्टिफिकेट किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने CA किया है या ICAA किया है या CS किया है तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 के बीच में आपका होना चाहिए एज, और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो आपकी किस तरह से रहेगी, तो आपको जनरल इंग्लिश के ऊपर 10 मार्क्स रहेंगे, जनरल नॉलेज के ऊपर 15 मार्क्स,
जनरल एप्टीट्यूड मेंटल एप्टीट्यूड के ऊपर 15 मार्क्स है, और अर्थ के स्किल के लिए मतलब मैट्रिक के लिए आपको 10 मार्क्स है, कंप्यूटर के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और जॉब रिलेटेड 40% के मार्क्स रहेंगे, मतलब 40 मार्क्स रहेंगे। तो आपका यहाँ पे इस तरह से एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे निगेटिव मार्क्स सिस्टम रहेगी, गलत आंसर पे 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगली पोस्ट रहेगी सब इंस्पेक्टर की, और सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट निकल के आ चुकी है, और इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो आपके लिए जल्दी यहाँ पे पिकअप करेंगे, मतलब आपका लॉ ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आपका 18 से 37 साल होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, 100 क्वेश्चन का। सेम रहेगा, जनरल इंग्लिश के लिए 20 मार्क्स रहेंगे, जनरल नॉलेज के लिए 20 मार्क्स रहेंगे, मेंटल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स रहेंगे, और मैट्रिक के लिए 15 मार्क्स रहेंगे, कंप्यूटर के लिए 15 मार्क्स, और जॉब रिलेटेड क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगली पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल के लिए, वो टोटल 4 पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पे 2 पोस्ट जनरल के लिए है और 2 पोस्ट ESM के लिए है, और यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 के बीच में होना चाहिए 1 जनवरी को, और आपको भी यहाँ पे सेम एग्ज़ाम देनी है, तो आपका एग्ज़ाम के ऊपर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो जनरल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के लिए है, वो 2 पोस्ट है, वो दोनों जनरल के लिए है, और यहाँ पे आपका BSc डिग्री होनी चाहिए अगर एग्रीकल्चर में, और हॉर्टिकल्चर एज ए स्पेशल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 3 साल के लिए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 आपका एज होना चाहिए। दोस्तों अगली बात करें अगली पोस्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर पब्लिक के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, और यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट है, 5 पोस्ट है टोटल। इसमें से जनरल के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, और EWS के लिए 1 पोस्ट है। आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटरी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका एज लिमिट 18 से 37 के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपकी 100 क्वेश्चन की 2 घंटे की यहाँ पे एग्ज़ाम होगी, और उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगली पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, 2 पोस्ट है ग्रुप बी की, और यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 के 37 से बीच में आपका यहाँ पे एज लिमिट होना चाहिए, और आपकी यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होने वाली है 100 मार्क्स की। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगली पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन की, ड्राफ्ट्समैन बी ग्रुप की पोस्ट है, 6 पोस्ट निकल के आ चुकी है, जनरल के लिए 5 पोस्ट है, और EWS के लिए 1 पोस्ट है। और दोस्तों यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब 10वीं पास आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपने ITI किया होना चाहिए, और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपको जल्दी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अगर 10वीं पास ITI है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपका एज लिमिट 18 से 37 के बीच में होना चाहिए, और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, और आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पे होगी 100 मार्क्स की 2 घंटे की। दोस्तों अगली जो पोस्ट रहेगी वो क्लर्क के लिए रहेगी, और क्लर्क ग्रुप सी के लिए है। टोटल 41 पोस्ट निकल के आ चुकी है, और यहाँ पे जनरल के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 11 पोस्ट है, OBC के लिए 11 पोस्ट है, और PW के लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और आपका एज लिमिट 18 से 37 साल होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों एग्ज़ाम यहाँ पे आपकी भी होगी, 100 क्वेश्चन मार्क्स की 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, और उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगली पोस्ट जो रहेगी वो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट निकल के आ चुकी है, जनरल के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, और ESM के लिए 1 पोस्ट, कुल मिला के 5 पोस्ट। और यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका टाइपिस्ट का स्टेनो का कोर्स किया होना चाहिए, और उसका स्पीड जो है वो 20 वर्ड्स होना चाहिए पर ट्रांसफरिंग द सेम, मतलब आपका 20 वर्ड्स का स्पीड होना चाहिए इंग्लिश का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे आपके एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 ही दी गई है, सबके लिए सेम एज लिमिट है, और सबके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेम दी गई है, खाली पोर्शन अलग अलग है, लेकिन 100 मार्क्स की एग्ज़ाम आपकी भी होने वाली है। दोस्तों आगे चल के बात करेंगे डाटा ऑपरेटर के लिए, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 2 पोस्ट है, और वो भी जनरल के लिए दोनों पोस्ट है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और डाटा एंट्री का अगर आपने कोर्स किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो एज है वो 18 से 37 के बीच में होना चाहिए, और आपकी भी यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होने वाली है। साथ ही साथ आपका टाइपिस्ट का भी यहाँ पे मतलब
जो स्पीड का भी टेस्ट होगा उसी के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो पटवारी की है, एक पोस्ट निकल के आ चुकी है, जनरल के लिए एक पोस्ट है। और यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मतलब आपका 10वीं पास होना चाहिए या तो फिर आपका 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका या तो फिर 12वीं पास में आपका पलवार एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 10वीं या 12वीं होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे बात करें तो आपका एज लिमिट 18 से 37 के बीच में होना चाहिए, और आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जो पोस्ट है वो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की है, और ग्रुप सी की पोस्ट है, 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है, और इसके लिए भी आपकी जनरल की एक पोस्ट है, ओबीसी की एक पोस्ट है। और अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 के बीच में आपका एज लिमिट होगा और 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पे होने वाला है। दूसरी जो पोस्ट है वो जूनियर ड्राफ्ट्समैन की है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 3 पोस्ट में से एक जनरल, एक एससी और एक ईएसएम के लिए है। और आपका अगर मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे 18 से 37 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और अगर आप बैकवर्ड क्लास से हो तो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोस्तों आपकी भी यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली है। दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए निकल के आ चुकी है, एक पोस्ट है, जनरल के लिए है। और अगर आपने मास्टर डिग्री किया है आईटी में या कंप्यूटर साइंस में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपकी एज लिमिट सेम 18 से 37 के बीच में होना चाहिए, और आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर होगी 100 मार्क्स की। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर के लिए है, मतलब लॉ ऑफिसर, और ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पोस्ट है, जनरल के लिए निकल के आ चुकी है। अगर आपने लॉ में डिग्री की है, मतलब बी LLB किया है या LLM किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज लिमिट 18 से 37 के बीच में होनी चाहिए, और आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपकी सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। कुल मिला के पोस्ट की बात करें तो 172 पोस्ट है। अभी सैलरीज की बात करें तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरीज की बात करें तो आपको यहाँ पे स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए यहाँ पे 10,300 से लेके 34,800 रुपये सैलरी मिलने वाली है, प्लस आपको 4,200 ग्रेड पे मिलने वाला है। दोस्तों फायरमैन के लिए यहाँ पे 5,910 रुपये सैलरी है, और 5,910 से लेके 20,200 रुपये तक, प्लस 2400 रुपये ग्रेड पे मिलता है। तो दोस्तों अगली जो पोस्ट है ड्राइवर की, उसके लिए यहाँ पे 5,910 रुपये सैलरी से लेके 20,200 रुपये तक सैलरी देखने को मिलती है, और 2400 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलते हैं। दोस्तों अगली जो पोस्ट है एसडी की, इसके लिए सिविल के लिए यहाँ पे सैलरी है 15,600 से लेके 39,100 रुपये तक, साथ ही साथ 5,400 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलते हैं। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी, करीबन यहाँ पे आपको 45,000 रुपये तक सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों एसटी हॉट के लिए भी सेम सैलरी है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 10,300 से लेके 34,800 रुपये तक सैलरी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ 4,400 रुपये का ग्रेड पे मिलता है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको 10,300 से लेकर 34,800 रुपये तक सैलरी मिलती है, प्लस 4,400 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे के तौर पर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी यहाँ पे 10,300 से लेकर 34,800 रुपये सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ 4,800 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे के तौर पर मिल जाएंगे। दोस्तों हॉर्टिकल्चर के लिए भी सेम है, 10,300 से लेकर 34,800 रुपये तक, साथ ही साथ 4,800 रुपये ग्रेड पे के तौर पर। दोस्तों अगली जो पोस्ट है इंजीनियर के लिए, सभी पोस्ट के लिए सेम सैलरी। ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे आपको 10,300 से लेकर 34,800 रुपये सैलरी मिलती है, प्लस 3,800 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलते हैं। और दोस्तों क्लर्क के लिए यहाँ पे 10,300 से लेकर 34,800 रुपये सैलरी मिलती है, प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलते हैं। तो दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी दी गई है। स्टाइपिस्ट के लिए भी आप देखेंगे, स्टेनो स्टाइपिस्ट के लिए तो यहाँ पे 10,300 से लेके 34,800 रुपये सैलरी मिलती है, और 3,200 रुपये ग्रेड पे के तौर पर प्लस मिलते हैं। और दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 10,300 से लेके 34,800 रुपये सैलरी है, और 3,200 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलते हैं। साथ ही साथ पटवारी के लिए भी सेम सैलरी है, 10,300 से लेके 34,800 रुपये, प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे। और हॉर्टिकल्चरल सुपरवाइज़र के लिए भी 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक, प्लस 2,400 रुपये ग्रेड पे के तौर पर। और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 10,300 से लेकर 34,800 रुपये तक सैलरी है, प्लस 3,200 रुपये ग्रेड पे के तौर पर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे 10,300 से लेकर 34,800 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है, साथ ही साथ 4,200 रुपये आपको ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाले हैं।
और दोस्तों अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए मतलब लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो 10,300 से लेकर 34,800 रुपये सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4,200 रुपये ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से ये पोस्ट निकल के आ चुकी है। चलो बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग चलो बैक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो थर्ड ऑप्शन देखेंगे, आगे की चीज़ें जो भी चेक करनी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट डेट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाने में आसान रहे। देखिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 8 अप्रैल से एप्लीकेशन ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। आज 12 अप्रैल है, 4 दिन हो चुके। और यहाँ पे लास्ट डेट अपने को देखने मिलती है 3 मई 2021। तो 3 मई 2021 से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये है लास्ट डेट। और अभी बात करेंगे हम लोग फ़ीस की। तो इस पोस्ट पे अगर फ़ीस दी है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग दूसरी जगह जाके चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ़ीस क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप SC कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। अगर आप जनरल OBC ESM या EWS हो तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये फ़ीस लगने वाली है। अगर आप PWD हो मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपको यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। तो दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ चुकी है, बहुत सारी पोस्ट हैं और बहुत अच्छी खासी सैलरी भी है। और यहाँ पे आपके पास समय भी काफ़ी है, फ़ीस भी कम है, तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे भी नई वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।